जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स में पंकज, कैमरामैन दीपक के साथ। दोस्तों, शेखावाटी एरिया है अपना, किसानी क्षेत्र है और युवा साथी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको डिफेंस की या फिर अन्य भर्तियों की तैयारी करने के लिए काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हमें अच्छी तरह से पता है कि रोड पर ये बच्चे, ये युवा साथी दौड़ की तैयारी करते हैं, इसके अलावा कई भर्तियों की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी रिस्क रहती है। गांव के अंदर जोहड़ था इनके अंदर। अभी हम लोग खड़े हैं खुड़िया पंचायत, खुड़िया गांव के अंदर, तो जानेंगे इनसे आखिर क्या समस्या आ रही थी और ये जो खेल ग्राउंड, जो खेल मैदान जो बनकर तैयार हो चुका है, इसमें क्या कुछ कमियां हैं और किसके सहयोग से बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी युवा साथी जो आप देख ही रहे हैं, ये छोटे बच्चे, ये भी हमारे देश का भविष्य है। कब क्या कुछ बन जाए कुछ पता नहीं इनका। और जैसे अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे जगदीप धनखड़, हमारे ही नजदीक गांव के, किठाना गांव के, तो कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वो आपने इससे पीछे वाली वीडियो में देखा ही होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही बच्चा है, यही नौजवान साथी है हमारे, यही युवा है जो आगे हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे गांव शहर का नाम रोशन करते हैं। खुड़िया गांव से हैं आप और एक युवा साथी की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके गांव के अंदर खेल मैदान बनकर तैयार हो चुका है लगभग। तो क्या कुछ इस खेल मैदान का इनको कुछ फ़ायदा हो पाएगा युवाओं को? सबसे पहले तो मैं आपका जो ये न्यूज़ चैनल है शिवनगरी, इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी ये जो समस्या है और हमारा जो ये मुद्दा है, ये आपने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये न केवल हमारे एक गांव की समस्या बल्कि हमारे पूरे देश की समस्या है, मैं ये समझता हूँ। आज के टाइम में हमारे देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी जो खेलों में हमारे देश की जो भागीदारी है पूरी दुनिया में, वो बहुत ही कम है। जैसे आज राजस्थान की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ को पार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी संख्या बिल्कुल न के बराबर में है, समझता हूँ ऐसी बात। और हमारा जो युवा वर्ग है जो आज हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है, इनके लिए मैं यहाँ के जो हमारे स्थानीय नेता हैं और हमारे जो यहाँ के पिलानी विधानसभा के जो विधायक महोदय श्रीमान जेपी चंदेलिया साहब हैं और जो भी ऊपर प्रशासन है और जो हमारी जो सरकार है, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पूरे देश का भविष्य इन युवाओं पे टिका हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो पहली सीढ़ी होती है एक युवा की कि वो बचपन से ही एक सपना देखता है एक अच्छा खिलाड़ी बनने का, तो उसमें जो है ना, वो इन बच्चों को जो सपने हैं, इनके जो उम्मीदें हैं, उनको साकार करने में वो सहायता करे और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करे। और मेरा ये मानना है कि कम से कम हर स्कूल में गवर्नमेंट स्तर पे एक पीटीआई का होना बहुत जरूरी है और एक खेल का मैदान जो सारी सुविधाएं लगभग प्रोवाइड करता हो, क्योंकि आज के टाइम में शायद गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों में लगभग ये इस तरह की मतलब पोस्ट क्रिएट कर रखी है, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां, कई क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत भी है। अभी अपन बात करें एक खेल मैदान की, तो यहाँ पर क्या कुछ कमियां हैं और इस खेल मैदान का अपने गाँव के, अपने क्षेत्र के जो युवा साथी है, इनको फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज मैं जब बचपन से जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो मेरी बहुत उम्मीदें थी। और यहाँ एक बार मैं छोटा सा था जब हमने यहाँ पे एक छोटी सी प्रतियोगिता कराई थी, उबड़ खाबड़ मैदान था, लेकिन आज इनका भाग्य अच्छा है कि मलानी साहब के सहयोग से आज एक अच्छा मैदान तैयार होने की कगार पे है। हालांकि कुछ कमियां हैं जो दिखाई दे रही हैं, जैसे इसका समतलीकरण कराना है, ठीक है ना। अभी ये कच्चा है पूरा मैदान, इसमें कोई भी प्रतियोगिता आयोजन कराने से पहले इसको समतल कराना पड़ेगा, इसको थोड़ा पक्का कराना है मिट्टी डाल करके। दूसरा, इसके एक तारबंदी भी होनी चाहिए, क्योंकि आवारा पशु वगैरह जब अंदर जाएंगे तो फिर वो मैदान खराब हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये कुछ कमियां हैं जिनकी हम दूर करने की गांव वाले भी कोशिश करेंगे और इनकरेज करेंगे इन बच्चों को, ताकि इनका जो भविष्य है वो आगे जाके मतलब ऊंचाइयों। मलानी जी ने क्या इसमें सहयोग किया है, क्या उनका पूरा सहयोग मलानी जी का ही है। इसमें जो भी है मैदान आप देख रहे हैं आपके पीछे, ये सारा का सारा जो है खर्चा ये मलानी साहब ने उठाया है इसका, ठीक है ना। खर्चे का आइडिया तो मेरे को नहीं है, शायद 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस ग्राउंड के लिए उन्होंने दे दिए हैं। और आगे भी जो कुछ अगर कमियां हैं तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो आगे भी जो भी कमी रहेगी, जिसके लिए जो पैसा लगेगा वो देंगे। उन्होंने पहले से इस बात की घोषणा की है। और जो हमारे युवा साथियों के लिए अगर कोई खेल की सामग्री में कमी आती है तो उसको भी वो पूरी करने की कह रहे हैं। अभी जैसे खेल किट भी दिया है युवा साथियों को, तो क्या वाकई में जो यहाँ के जो युवा है अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, उन खेल किट से या फिर इनमें काबिलियत है
जो कि वो अपनी दिखा पाएंगे। बिल्कुल काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को आगे लाने के लिए इनको मौका तो चाहिए, वो मौका ही नहीं मिला इनको आज तक। जब हमारे कोई आधारभूत चीज जो सबसे पहली सीढ़ी है खेल की, ग्राउंड, वही अगर नहीं है तो इनको मौका कहाँ से मिलेगा। ये तो जब से पैदा हुए तब से इनको पता ही नहीं ग्राउंड होता क्या है, इन्होंने तो दूसरे गाँव में ग्राउंड देखा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली इसका फायदा इनको होगा। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, देखो आप बच्चों में कितनी उमंग है, हमारे से ज्यादा तो इनमें है, ठीक है ना। तो हमारे देश का भविष्य इनके ऊपर टिका हुआ है, 100% इनमें जो है सुधार होगा। और यहाँ खेलने के लिए आओगे आप? यस। आओगे? क्या खेलोगे? क्रिकेट, फुटबॉल। आप भी आओगे? हाँ। क्या खेलोगे? कबड्डी और कबड्डी? फुटबॉल। कबड्डी कैसे खेलते हैं पता है क्या? नहीं पता है। पता है? बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यही युवा साथी हैं जो आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे जी। इस ग्राउंड का फायदा मिलेगा क्या आपको? मिलेगा सर जी। भर्ती के कारण हम दौड़ सकेंगे यहाँ पे और हमें पूरा फायदा मिलेगा। और यह मालानी के द्वारा ये पूरा सहयोग मिलेगा हमको। और ग्राउंड पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ अभी, समतलीकरण होके पूरा अभी तैयार नहीं हुआ। फिर यहाँ पर तैयारी कर सकोगे आप लोग? हाँ, भर्ती के लिए तैयारी करेंगे हम। भर्ती के लिए करोगे? हाँ। देश की सरहद के ऊपर हमारे देश की रक्षा करना, यही तो हमारे शेखावाटी की पहचान है, जज्बा है हमारे युवा साथियों के अंदर, जो कि साफ दिखाई दे रहा है जी। हाँ जी। बताइए, इस ग्राउंड से क्या कुछ फायदा मिलने वाला है आपको? ये यहाँ पर जो युवा दिख रहे हैं, ये दौड़ भी सकेंगे, इसमें क्रिकेट भी खेल सकेंगे, फुटबॉल भी खेल सकेंगे, हर चीज़ खेल सकेंगे। क्योंकि पहली बार बना है ग्राउंड गांव के अंदर। खुड़िया गांव में पहले नहीं था, बदनगढ़ जाना पड़ता था, इस्मालपुर जाना पड़ता था, या और गाँव में जाना पड़ता था खेलने के लिए। तो इसलिए बहुत फायदा मिलेगा। मालानी साहब ने बनाया है, पूरा खर्चा उठाया है उन्होंने। यहाँ पर प्रतियोगिता भी करवा सकेंगे युवा साथी। यहाँ पे दूसरे गाँव से, जब पहले यहाँ से खेलने के लिए जाते थे दूसरे गाँव, अब दूसरे गाँव से यहाँ खेलने के लिए पहुँचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रतियोगिता कराएंगे। अभी बातचीत चल रही है, कब कराएं। मालानी साहब बता रहे हैं कि पूरा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, प्रतियोगिता कराओ, क्रिकेट की या फुटबॉल की, किसी चीज़ की, एक ही करवाओ आप जी। तो दोस्तों, कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस खेल मैदान का और बनने से पहले युवा साथियों में क्या दिक्कतें आ रही थी और अब क्या उनको फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये खेल मैदान बनकर तैयार हो चुका है या नहीं? लगभग खेल मैदान जो है वो बनकर तैयार है। और खेल मैदान नहीं होने की वजह से गांव में काफ़ी दिक्कतें थी। जितने भी हम भी कभी युवा थे, हमारे समय में खेल मैदान नहीं था, उसका खामियाजा क्या होता है वो हमने देखा है, हमने भरा है। तो आगे की जो नई पीढ़ी है वो नहीं भरे, इसके लिए हम शुरू से प्रयास में थे। और वो प्रयास अब हमारे 60 के दशक जो पूरे हुए तब वो पूरा हुआ। बड़ी खुशी है, बड़ा हर्ष है कि श्रीमान मधुसूदन मालानी जी द्वारा और ये खेल ग्राउंड बनाया गया। इससे बहुत आगे की युवा पीढ़ी है वो विकसित होगी, स्वस्थ रहेगी, सुंदर रहेगी, उनके विचार स्वस्थ रहेंगे, आपसी भाईचारा है वो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब हम खेलते थे उस समय के जितने भी हमारे साथी हैं वो आज भी प्रेम से रहते हैं। बीच में नहीं खेलने की वजह से लोगों में थोड़ी व्यवस्था आई और उस व्यवस्था का यही समापन हो जाएगा। खेल से प्यार भी बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, सोच जो है वो बढ़िया रहती है लोगों की। तो सभी युवाओं से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि बहुत ही अच्छी तरीके से खेले, एक दूसरे पे रोब नहीं, एक दूसरे का सहयोग, दुर्भावना नहीं, सद्भावना, इस तरह का विचार रख करके युवाओं से मैं एक और मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि नर्ड की स्कूल में हम जब 6ठी क्लास में गए थे उस टाइम पेड़ लगाए थे ग्राउंड के चारों तरफ। आज भी वो पेड़ों को जब हम देखते हैं बड़ा हर्ष होता है। और गाड़ी से जाते हैं तो बताते हैं साथियों को कि ये पेड़ हमने लगाए थे। इसलिए यहाँ जो भी जवान, जो भी युवा खेलने के लिए आता है उसका जिम्मेवारी है कि वो एक एक पेड़ इस ग्राउंड के चारों तरफ लगाए। आप बड़े होंगे, आप अपने बच्चों को भी साथ लेके आएंगे, बताएंगे कि ये पेड़ मैंने लगाया था, कितना हर्ष और उल्लास होगा आप लोगों को। इसलिए मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि सभी इस ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाए। इस गाँव से उस टाइम में सड़क के ऊपर भीट का जो है ना अपने झाड़ी वाला वह लेके नर्ड जाया करता, 2 कोस और उन पेड़ा की रखवाली करा करता। सन 1976, 77, 78 3 साल हमने उसकी रखवाली करके उन पेड़ों को बना दिया। आज भी वो पेड़ नर्ड की स्कूल में बरकरार है, देखो जाकर के। अब तो पास में ही है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब यहाँ खेलने के लिए जो भी बच्चे आते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि एक एक पेड़ सब लगाए और सब उसको अपने मतलब साथी की तरह से रखे। ये युवाओं से मेरा आग्रह है। और काफी जैसे अभी आपको पता भी होगा कि बिरला, काफी कुछ लोग पिलाने के ये भी कह रहे थे कि मौलाना जी तो चुनाव लड़ने के लिए आ गए यहाँ पर और कुछ कर नहीं रहे, फालतू का ढोंग रचा रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। देखो, कुछ उद्दंड और अपने स्वार्थित्व में, ये मैं नहीं कहता कि सभी कर्मचारी स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मतलब क्या है कि उनका नाजायज फायदा उठाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनको सहयोग में लेकर के वो करते हैं और चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि आज तक ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ हमारे देश में कि मतलब
चुनाव लड़ने से पहले कोई काम करवाए। पहला मतलब अगर कोई है व्यक्ति तो वो मधुसूदन मालानी जी हैं कि जिन्होंने मतलब अगर राजनीतिक में आते हैं तो शहर से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम युवा और बुजुर्ग सभी इनको जी जान से साथ देंगे, इस गांव से मैं मतलब घोषणा करता हूँ। पंचायत समिति सदस्य है आप, जी तो ये जो अभी चल रहा है जो मामला पिलानी के अंदर, अभी तो शांत हो चुका है, जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को चुनाव लड़ना है वो ये सोच रहे हो कि मालानी जी को पीछे करो, हमें चुनाव लड़ने में दिक्कत आएगी? बात नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ यदि चुनाव लड़ते भी हैं मालानी जी, तो यदि चुनाव से पहले भी कोई भी जनता जाती है काम के लिए इनके पास, निराश होकर आज तक नहीं लौटा। मेरे हिसाब से जो काम होने वाला था वो करवाते हैं। यदि चुनावों के बाद में भी ये जीत जाते हैं, मान लो बाई चांस हम तो यही कहेंगे ये जीते, यही बने, और जीत जाते तो भी जनता निराश नहीं होगी कि जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए। तो काम आज अपने जेब से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। लोग तो ये भी अफवाह कर रहे हैं कि ये कोई ट्रस्ट से कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे भी करो विकास होना चाहिए। लेकिन यदि ट्रस्ट से होता तो ट्रस्ट का नाम होता है, खुद का नाम नहीं होता। मैं तो यही कहना चाहूँ खुद के नाम से यदि लिखा जाता तो खुद के जेब से पैसे खर्च करके करवा रहे हैं काम। तो चुनाव के बाद में तो ऐसी समस्या ही जिले के अंदर नहीं आएगी। ऐसे ही नेता की या ऐसे ही बेटे की जरूरत है इस जिले को। कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही रहा है लोगों को। बिल्कुल फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। पानी के लिए जाते हैं तो पानी करवाते हैं। ये कोरोना काल में भी इन्होंने मतलब काफ़ी सहायता की है, किट वगैरह भी बांटते हैं। कोई भी काम हो जनता के विकास के लिए इनको बुलाते हैं तो बिल्कुल आगे होके जाते हैं, तैयार मिलते कोई भी तैयार मिलते हैं। यदि कोई भी ग्रामीण जन पशुओं का कैंप लगाना चाहता है, मनुष्य का कैंप लगाना चाहते हैं, मतलब दवाई पानी के लिए करवाना चाहते हैं, कोई कुएं के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाए। मंडियाला में भी करवाया, दिल्ली में भी कराया। मैं भी काफ़ी कामों से अवगत हूँ इनके कामों से, रोज चर्चा में आते ही रहते हैं। कोई आज तक इन्होंने घोषणा नहीं की चुनाव के। यदि करते भी हैं तो मैं कहता हूँ कि बुरा नहीं है। मतलब घोषणा नहीं की, उससे पहले लोग घोषणा करने लग गए हैं। हाँ, लोग घोषणा, लोगों वो तो लोगों की सोच होती है, लेकिन खुद नहीं कहते तो ऐसी बात भी नहीं है। यदि जनता चाहती है और गवर्नमेंट भी चाहती है इनको, और ये खुद चाहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बुराई की बात नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे साथ मधुसूदन मालानी भी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी कुछ बातें आप लोगों ने सुनी। सर सीधा सीधा ये बताइए कि इस ग्राउंड का जो समतलीकरण का काम होना है वो कब करवा देंगे आप? देखिए, कोई भी विकास की प्रक्रिया होती है वो चरणों में होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये गांव में आसपास के खेल मैदान भी नहीं था। तो पहला चरण हमने चला, यहाँ पे खेल मैदान की नींव स्थापित करी। अब विकास का जो कार्य है वो चरणों में होता है। तो धीरे धीरे उसमें जैसे ट्रैक बनाया, उसके बाद में आज खेल किट प्रदान किए, उसके बाद में वॉलीबॉल नेट, ये इत्यादि जो सुविधाएं वो बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे ग्राम वासियों के सहयोग के साथ और हम भी सहयोग करेंगे और इसको और ज़्यादा डेवलप करने की हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर भी आपने एक युवा साथी को जो दिव्यांगजन है उनको ट्राईसाइकिल भेंट की है, तो क्या हर जगह मतलब दिव्यांगजन मिल जाते हैं आपको और वहाँ पर आप शुरू हो जाते हैं? देखिए, ये तो ऐसा सवाल हो गया कि भगवान हर जगह मिलते हैं कि नहीं। तो भगवान तो हर जगह रहते हैं, हर जगह निवास करते हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। और गाँव वासियों ने बताया कि हमारे गाँव में भी एक भगवान विराजते हैं, तो हमने उनकी सेवा के लिए ट्राईसाइकिल दी। जी। तो दोस्तों खुड़िया गांव के अंदर युवा साथियों के लिए खेल मैदान बनकर तैयार है। कुछ कमियां हैं वो भी धीरे धीरे पूरी की जाएंगी और सभी युवा साथियों से, जैसे ग्रामीण थे हमारे साथ बाबूजी थे, तो इन्होंने कहा कि युवा साथियों से अपील की कि ग्राउंड के चारों तरफ सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए और पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी उन्हीं को करनी होगी। तो ये मैं सभी युवा साथी यहाँ पर मौजूद है, सभी से अपील करता हूँ। मैं भी अपील करता हूँ कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो अभी ये वृक्षारोपण का अभियान चलाएं और जितना भी सहयोग होगा आप लोग सभी लोग मिलजुल कर करें और ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि आप जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे वो पौधे भी बड़े होंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।